देखिएगा, आपके फिजिक्स के जो पेपर आया 2022 में सेट 346 जीजी, उसका बहुत ही शानदार प्रश्न है। 3 अंक का प्रश्न है ये, 3 अंक का प्रश्न है और बहुत ही प्यारा प्रश्न है। देखिएगा क्या प्रश्न है। बी वाई बराबर, ये चुंबकीय क्षेत्र का घटक दे रखा है। वी वाई बराबर 8 × 10⁻⁶ साइन ये। इसका आपको क्या निकालना है, ये चीज निकालिए। एक तो विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, वैद्युत क्षेत्र का आयाम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए आपको दिया क्या है, बी वाई बराबर 8 × 10⁻⁶ साइन 2 × 10⁻11 टी माइनस 300 पाई एक्स, ये है। तो इसकी जनरल समीकरण क्या होती है, बी बराबर B0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये होता है। ठीक, चलिएगा जब इससे तुलना करेंगे तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना कर दो। तुलना करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, आपको पता चलेगा कि भैया B0, ये B0, B0 की जगह पर क्या आ रहा है, B0 की जगह पर इतना आ रहा है, और यहाँ पर t को छोड़कर ये है, और यहाँ पर t को छोड़कर ये ओमेगा की वैल्यू, और ये k की वैल्यू कितनी, इतनी है। ठीक, तो यहाँ से पता चल गया आपको B0 की वैल्यू 8 × 10⁻⁻⁶ और ओमेगा की वैल्यू 2 × 10⁻⁻11, केवल 11 है, प्लस का 11 है। ठीक है, और k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू है आप 300 पाई, ये है। चलिएगा पहली चीज आपसे क्या पूछी है, तरंग दैर्ध्य पूछी है। तरंग दैर्ध्य बराबर क्या होता है, फॉर्मूला k बराबर 2 पाई बट्टे लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर हो जाएगा 2 पाई बट्टे k, ये फॉर्मूला होता है भाई। ठीक है, ये वाला k वाला, ठीक है। तो ये अब चलिएगा 2 पाई, और k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू यहां से दे रखी है 300 पाई दे रखी है। पाई से ये पाई कट गया तो ये कितना आ जाएगा, 2/300 आ जाएगा। 2/300 का मतलब कितना हो गया, देखिए ध्यान से, आपको घबराना नहीं है किसी चीज का। इसका मतलब 300 का मतलब क्या है, देखिए मैं यहां से कर दूं, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब है 2/3 गुणा 300 को हम कितना लिख सकते हैं, 10⁻2 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 जीरो का मतलब 10⁻2। ठीक है, अब या फिर आप 3 × 100 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब 2 में आप 3 का भाग कर लीजिएगा, कैसे करोगे, ना जाने की 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 3 6 18, फिर से 2, तो वही 0.6666 आता रहेगा, तो 0.6666/100 आ जाएगा। नीचे 3 का भाग कर दिया 2 में, तो 0.66 आ गया, और नीचे 100 का जब भाग कर देंगे हम इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, या आप ऐसा समझो, इस 100 का मतलब हो गया 10⁻2, इसको ऊपर ले जाओ, 0.6666 गुणा 10⁻, कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। एक अंक इधर की साइड में ले जाएंगे पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 6.6666, इसी तरीके से आता रहेगा। ठीक है, गुणा 10⁻, पॉइंट इधर जाता है तो एक घात माइनस की आती है, तो -3 हो गया, या 6.67 में लिख सकते हैं इसको। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये अंक, इससे अगला अंक 5 या 5 से अधिक है, तो इसमें एक जोड़ देंगे, 6.6666 करके आ रहा, 6.67 लिख दीजिए, इतना आ गया। ये क्या है, लैम्डा आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लैम्डा इतना, लैम्डा का मात्रक भी लिखना है मीटर। ठीक है, चलिएगा पहला उत्तर हो गया। दूसरा उत्तर क्या पूछा है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम डायरेक्टली ये दे रखा है, कितना, 8 × 10⁻⁻6, इतने टेस्ला लिख दीजिएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र का आयाम हो गया। तीसरा क्या है, विद्युत क्षेत्र का आयाम। तो वो फॉर्मूला होता है E0/B0 बराबर C क्या होती है, आपका प्रकाश की विद्युत चाल। ठीक है, तो प्रकाश की चाल, ठीक है, विद्युत चाल नहीं, प्रकाश की चाल। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E0 बराबर हो जाएगा आपका B0C। तो मतलब B0 की वैल्यू कितनी, 8 × 10⁻⁻6, इसकी गुणा कितनी, 3 × 10⁸। C की वैल्यू तो आपको पता ही है, 3 × 24, तो कितना हो जाएगा, 24 × 10⁻, कितना बचेगा, यहाँ बचेंगे 2, कितना, 2 क्यों, 8 में से 6 गए 2, ये 24 आ गया। अभी 24 का मतलब कितना है, 24.0 है, तो एक अंक इधर लेकर आएंगे तो एक घात प्लस की बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा
2.4 गुणा 10 की पावर एक आगे बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 न्यूटन प्रति कूलम। ये वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। चलिए बहुत जल्दी इसको कर लीजिए। तो ये पहला उत्तर, ये दूसरा उत्तर और ये तीसरा उत्तर, तीनों उत्तर आगे ना आगे, है ना। एकदम कमाल का सवाल कमाल का, एक ही समीकरण से सारे चीज पूछ लिए इसने और सारे चीज आपने बता दी है। जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। आप बहुत ही भयंकर वाले सवाल ले रहा हूं, ठीक है। बहुत जल्दी इसको कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल करेंगे, ठीक है। बहुत इसमें हमारा चल रहा था आपका सेट 346 जीजी, तो ये उसी के न्यूमेरिकल्स हैं। तो न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करा रहे थे। तो ये 3-3 अंक के सवाल हैं। ये 3 अंक का प्रश्न है, ये भी आपका 3 अंक का प्रश्न है। और इन प्रश्नों को देखोगे तो ये देखने में तो कितने वेरी हार्ड लगते हैं, जब करने लगोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। देखिएगा क्या है क्वेश्चन। 12 ओम प्रतिरोध की कुंडली का एक धारामापी, 12 ओम कुंडली का एक धारामापी है जो 2.5 मिली एम्पियर की धारा के लिए पूर्ण स्केल विक्षेप प्रदर्शित करता है। इसे 0 से 7.5 एम्पियर के परास में कैसे परिवर्तित करेंगे। एक बार मैं इस क्वेश्चन को देख ले रहा हूं, 7.5 एम्पियर है या मिली एम्पियर है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो मिली एम्पियर हुआ तो सवाल बदल जाएगा, इसलिए मैं एक बार सवाल को चेक कर ले रहा हूं ताकि गड़बड़ ना हो। और आपके पास में सवाल होंगे ही, ठीक है, जिन्होंने ये शायद मुझे उम्मीद है कि बहुत बच्चों ने ये सॉल्व भी कर लिया होगा। चलो ये सवाल कितना एम्पियर दे रखा है, चलिएगा 7 एम्पियर ही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए होता क्या है, पहले तो ये समझिए ये क्या है। धारामापी को किस में बदल रहा है, एम्पियर में, ठीक है ना, एमीटर में। तो याद हो तो मैं आपको समझाऊं कि ये इस तरह से होता है कि ये क्या है, कोई यहां पे मान लीजिए धारामापी है और इसको एमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसके साथ में हम क्या लगा देते हैं, एक निम्न प्रतिरोध लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एक निम्न प्रतिरोध का, जिसको क्या बोलते हैं हम, संट कहते हैं। निम्न प्रतिरोध का क्या जोड़ देते हैं, इसके समांतर क्रम में संट जोड़ देते हैं। तो ये क्या बन गया, ये वो एमीटर बन गया। इस धारामापी की कुंडली में हम क्या करते हैं, एक निम्न प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो आपका एमीटर में चेंज हो जाता है, एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इससे धारा हमने मान ली आई जा रही है, तो इसमें धारा कितनी निकल जाएगी, ये धारामापी की कुंडली है तो ऐसा समझ लो आई जी, और यहां पर कितनी बचेगी, जब आई में से आई जी निकल गई तो नीचे कितनी बचेगी, आई माइनस आई जी बचेगी। ऐसा समझो, सपोज दैट कि ये 10 एम्पियर की धारा है, इस इधर की साइड में 3 एम्पियर की निकल गई तो नीचे कितनी बचेगी, 7। तो मतलब क्या, 10 माइनस 3 7, तो वही आई माइनस आई जी। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक, इतना समझ में आ गई। अब सवाल में दिया क्या है, ये चित्र बना लेना, चित्र से और इजी हो जाएगा आपका सवाल। दिया है, क्या दे रखा है आपको, ये देखिएगा, ये सारी वैल्यू 12 ओम प्रतिरोध की कुंडली का धारामापी, यानी जी बराबर आपको कितना दे रखा है, ये 12 ओम की एक धारामापी की कुंडली, ये कुंडली है धारामापी की। ओके, और इसमें 2.5 मिली एम्पियर की धारा के लिए, यानी कि ये धारा कितनी दे रखी है, 2.5 मिली एम्पियर की धारा दे रखी है, ठीक है। मैं कैसे, कितने एम्पियर की धारा, यानी 0 से 7 एम्पियर की धारा के परास में, यानी कि ये धारा का परास कितना है, 7.5 एम्पियर की धारा का परास है, ठीक है। इतनी धारा का आपको चेंज करना है। ओके, तो कैसे चेंज करेंगे, तो हम इतनी धारा के लिए हम क्या करेंगे, 0 से इतने एम्पियर की धारा के परास में इस एमीटर को चेंज करेंगे। तो ये क्या है, इतने संट, कितना संट लगाना पड़ेगा, संट लगाना, संट का मान निकालना है। तो देखिए दिया है आपको G बराबर, कैपिटल G बराबर दे दिया 12 ओम। ओके, और इसी धारामापी में कितनी धारा जा रही है, इस धारामापी में जा रही है 2.5 मिली एम्पियर की धारा जा रही है। मैंने क्या बताया था, एक सुव्यवस्थित क्रम में लिखने होते हैं ये चीज। तो मिली एम्पियर को बदल दो, 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस 3, ये हो जाएगा एम्पियर। और कितने धारा, कितनी धारा, 7.5 एम्पियर का धारा परास में आपको बदलना है इसको। तो क्या लगाएंगे हम, संट लगाएंगे, इसके समांतर क्रम में संट आपको निकालना है। तो संट बराबर, संट यानी कि एस बराबर फॉर्मूला होता है आई जी, आई माइनस आई जी इंटू जी, ये होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा। आई जी की वैल्यू कितनी है, 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस 3 गुणा जी, कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है, 12 है, ठीक है।
नीचे आई की वैल्यू कितनी है 7.5 माइनस, और आई जी की वैल्यू 2.5 गुणा 10 की पावर -3। ये समझ में आ गई? 2.5 का मतलब क्या है? 2.5 गुणा 10 की पावर -3 है। तो इसका मतलब क्या है? ये 3 घात का मतलब क्या है? 3 अंक इधर की साइड में चला जाएगा, पहुंचते यहाँ पे पहले हम 0 लगा ले, 3 अंक बना लिए, 1 2 3 अंक, तो इसका मतलब 0.0025 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये है आपका 25, 2.5 गुणा 12 गुणा 10 की पावर -3, और ये कितना 7.5 में से 7.5 माइनस 0.0025 हो जाएगा। ये 10 की पावर 3 से ये पॉइंट आगे चला गया, 2 पॉइंट हो गए। अब ये 7.5 में से इसको घटाएंगे, मतलब पॉइंट के ऊपर पॉइंट, और ये 7 और यहाँ पे 5, इस तरह से, तो आगे 0 0 0 लगा देंगे, इसको घटा दो, घटाएंगे यहाँ पे 10 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 2 गए तो 7, यहाँ पे बचे 9, 9 में 0 गए 9, यहाँ पे 4, 4 में से 0 गए 4, इतना आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 2.5 गुणे 2 गुणे 10 की पावर -3, और नीचे आ जाएगा 7.4975। ठीक, तो लगभग ये 75 के बराबर ही आ गया। देखिए यहां तक लेंगे, इससे अगला अंक 5 या 5 से अधिक है तो उसमें 1 जोड़ देंगे, तो ये अपने आप में कितना आ गया? ये वैल्यू देखिएगा, यहां से ऊपर की ओर सॉल्व कर दे रहा हूं, इसका मतलब ये हो गया, ये है 2.5 गुणा 12 गुणा 10 की पावर -3, तो ये 7.5 मान लिया हमने। जहां तक इससे अगला 5 या 5 से अधिक है तो उसमें 1 जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। 7.5, अब ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, तो ये कितना आ जाएगा? 25 गुणा 12 गुणा 10 की पावर -3 बट्टे नीचे 75, ये 25 थी 75, तो 12 गुणा 10 की पावर -3 बट्टे 3, 3 से 1 काट देंगे, 3 चौक 12, तो 4 गुणा 10 की पावर -3, इतने ओम का संख्यक उसके क्रम में लगा देंगे, समांतर क्रम में 4 ओम, या 4, इसका माइनस को क्या बोल देंगे? मिली ओम, तो 4 मिली ओम का संट या प्रतिरोध उसके समांतर क्रम में जोड़ देंगे, यानी निम्न प्रतिरोध 4 मिली ओम का इस धारामापी के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ देंगे, संट जोड़ देंगे, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत जल्दी कर लीजिएगा। अब इससे ज्यादा इजी तरीके से कोई नहीं समझा पाएगा आपको, ठीक है? बहुत जल्दी कर लीजिएगा, मिटा देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? और समझ में आ गया और लाइक कर देना भाई, लाइक जरूर कर देना वीडियो को, ठीक है? अब देखिए ये भी कुछ पेचीदा सा ही सवाल है, यानी कन्वर्ट करने वाला ही सवाल ये आ गया, देख लीजिए, कन्वर्ट करने वाला ही ये सवाल है, देख लो क्या है। इस तरीके के ही सवाल आ रहे हैं आजकल कन्वर्ट करने वाले। ट्रांसफार्मर की, देखिए ट्रांसफार्मर होता क्या है ऐसे समझ लीजिए। ट्रांसफार्मर में जैसे कि ये है, ये अपने आप में इस तरह से क्या होगा, यहां पे होंगी कॉइल, कुछ यहां पे कॉइल होंगी, ये प्राथमिक कॉइल होगी, ये आपकी सेकेंडरी कॉइल होगी। इसमें क्या है, ये प्राथमिक कॉइल में फेरों की संख्या, ये द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या NS, ठीक है? NS, तो यहाँ का जो विद्युत वाहक बल जो होगा वो ES होगा, सॉरी EP, प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल, यहाँ का जो विद्युत वाहक बल होगा वो ES होगा, ठीक है? यहाँ का जो वोल्टेज होगा, वो प्रारंभिक वोल्टेज हो जाएगा प्राथमिक कुंडली का, ये द्वितीय कुंडली का वोल्टेज होगा। ये समझ में आ गई? ये कोई एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है? ट्रांसफार्मर, तो ये चीज होती है। अब इसमें क्या कहा है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाएगी, यानी कि इसमें जो धारा होगी वो IP होगी प्राथमिक कुंडली में धारा, इसमें क्या धारा होगी, IS होगी द्वितीय कुंडली में। तो ये समझ में आ गया क्या क्या चीज होती है, ठीक है? आपको दिया क्या है सवाल में, ये समझ लो, बस सवाल हो जाएगा आपका। आपको दिया क्या है, ये सवाल आपने समझ लिया तो बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी, ठीक है? बस इसमें दिया है, छांट लीजिए ये क्या हो रहा है इसमें, देखिएगा। ओके, देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अब सवाल को समझते हैं, देखो ध्यान से। एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाएगी,
प्राथमिक कुंडली की धारा आपसे पूछी है, ओके, ये तो आपसे प्राथमिक कुंडली की कितनी धारा ली जाएगी आईपी तो आपसे पूछा है, ओके, पहली बार समझ आ गई कि 220 ओम प्रतिरोध के एक मशीन कहां पे लगेगी, पीछे की साइड में लगेगी, तो ये दूसरी कुंडली का रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, तो यानी कि दूसरी कुंडली का सेकेंडरी कुंडली का प्रतिरोध आपसे दिया है, कितना दिया है 220 वोल्ट दे रखा, 220 ओम दे रखा है, ओके, ठीक है। मशीन चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित कर दे, यानी 220 वोल्ट को 222 वोल्ट में परिवर्तित कर दे, यानी कि ये वीपी आपको दे रखा है 220 वोल्ट, और कितने वोल्ट में कन्वर्ट करवा रहा है, इस इतने वोल्ट को इतने वोल्टेज में कन्वर्ट करवा रहा है, कितने में, ये सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज कितनी दे रखी है 22 वोल्ट, इतने वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। और भी कोई पूछा है, बस इतना पूछा है, बस इतनी चीज दे रखी है आपसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक फॉर्मूला होता है भाई, क्या फॉर्मूला होता है वो हम आपको बताएं। पहले चीज तो यहां से देखिएगा, पहले फॉर्मूला आपको मैं बता दूं, फॉर्मूला क्या होता है, ES बट्टे EP, ये होता है ES बट्टे EP बराबर ES बट्टे EP बराबर IP बट्टे IS, ये द्वितीयक कुंडली का विद्युत वाहक बल बट्टे प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल बराबर, ये उल्टा होता है, प्राथमिक कुंडली की धारा बट्टे द्वितीय कुंडली की धारा, ये बराबर होता है, ठीक है। ऐसे ही एक और चीज होती है, इसमें और भी लगा सकते हो, लेकिन हमारे इतने से काम चल जाएगा। देखिएगा, अब आपको ES नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, जब ES नहीं दे रखा है, VP VS दे रखे हैं, तो यही चीज ऐसे लिख दीजिए, VS बट्टे VP S लगा सकते हैं, ES की जगह पे आप क्या लगा सकते हो, ये VS लगा सकते हो, और ये VP लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि ये क्या इतना ही, इतने वोल्ट को इतने वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि ये विद्युत वाहक बल मान लीजिए या वोल्टेज मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो VS बट्टे VP कह लीजिए, ये VP तो ये दे रखा है, ये दे रखा है, और इसमें IP दे रखा है, जबकि ये IS दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ पे IP की वैल्यू तो हमसे निकालनी है, लेकिन ये चीज हमको नहीं दे रखी है, जब नहीं दे रखी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पहले IS निकालो। IS कैसे निकलेगा, तो देखिएगा, IS हम निकाल ले रहे हैं, पहले IS द्वितीय कुंडली का धारा कितनी हो जाएगी, तो IS वैसे नॉर्मल V बराबर IR होता है, तो यहां से I बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टे R हो जाएगा, तो यही बात यहाँ पे IS लगाएंगे तो VS बट्टे RS हो जाएगा, तो VS बट्टे RS हो जाएगा, ये चीज, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही आप चाहो तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, या आप यहाँ से IP की यदि वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, IS की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, IS इंटू VS बट्टे VP। अब IS की वैल्यू कितनी लिख सकते हो, IS की वैल्यू लिख सकते हो आप VS बट्टे RS लिख सकते हो, इंटू ये हो जाएगा VS बट्टे VP। समझ में आई बात नहीं आई, चूंकि V बराबर होता है IR, तो I बराबर हो जाएगा V बट्टे R, और IS बराबर हो जाएगा VS बट्टे RS, सिंपल सी बात है। चलिएगा, तो अब ये वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, बस कैसे पुट करेंगे, देखिएगा, VS की वैल्यू कितनी है, VS की वैल्यू 22 गुणा, ऊपर भी यहाँ पर भी VS आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी VS आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, VS की वैल्यू ये भी 22 है, ओके, RS की वैल्यू कितनी है 220 है, ओके, गुणा VP की वैल्यू कितनी है 220 है, ठीक है, VP RS की वैल्यू 220 और VP की वैल्यू भी 220 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 22 से 22 कट गया, 22 से 22 कट गया, तो इसका मतलब ये हो गया, ऊपर 1 गुणा 1, नीचे आ गया 22 दाम के 220, तो ये 10 गुणा 10 कितना आ जाएगा, तो ऊपर 1 बट्टे नीचे 100 आ गया, और 100 का भाग करेंगे तो 0.01 इतना आ गया, इतने I बराबर इतने एम्पियर की धारा निकल आएगी, ठीक है। तो कर लीजिए, हो गया ना, हो गया, बहुत ही सिंपल तरीके से हुआ। देखिए, नॉर्मली आपका ये आपका फॉर्मूला है, देखिएगा, यही होता है कि भैया ES बट्टे EP बराबर VS बट्टे VP बराबर IP बट्टे IS, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो हमने यही वाला सूत्र लगा दिया, हमने ये वाला ले लिया कि VS बट्टे VP बराबर IP बट्टे IS
एस। ओके चलिएगा। ये जब हमने फॉर्मूला लिया तो कोई अंतर हुआ? कुछ भी अंतर नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ये वाले फॉर्मूले में हमने पुट करा। अब हमको आईपी की वैल्यू चाहिए, तो आईपी बराबर क्या हो जाएगा? आईपी बराबर हो जाएगा आई एस इंटू वी एस, आई एस इंटू वी एस बट्टे वीपी। अब आई एस की वैल्यू नहीं पता तो आई एस की वैल्यू हमने लगा दी वी एस बट्टे आर एस, क्योंकि प्रतिरोध दे रखा है ना, तो ये निकाल दिया, तो ये निकल आया। कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, प्राथमिक धारा में कन्वर्ट लो हो गया, कैसे परिवर्तित करेंगे? लो ये हो गया परिवर्तित। ठीक है, चलो इतनी धारा निकाल ली। प्राथमिक धारा के लिए इतने परिवर्तित करता है, यानी कि ये पूछा था कि प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है, तो इतनी धारा ली जाएगी। प्राथमिक कुंडली से इतनी धारा ली जाएगी कि ये 220 वोल्टों को किस में बदल देगा? 22 वोल्ट में बदल देगा ये ट्रांसफर।